तो आज से शुरू होने जा रही है वही सीरीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और जिसका हमने नाम रखा था डियर सर बूस्टर सीरीज। हर एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीएस बीएस डियर सर बूस्टर सीरीज। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि प्री बोर्ड में एग्जैक्टली क्या करना है, और वहीं मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको प्री बोर्ड स्पेशल वन शॉट सीरीज चाहिए तो कमेंट करना, और यहां पर आपने कमेंट्स की लाइन लगा दी कि यस सर वी वांट डीएसबीएस। तो इसीलिए आज से हम शुरू करते हैं, और अभी से शुरू करते हैं ये सीरीज जिसके अंदर आपकी प्री बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी होगी और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन भी हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी सब कुछ बताऊंगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, एग्जांपल भी सॉल्व करवाऊंगा, सारी की सारी चीजें आप यहां से बिल्कुल कंप्लीट सीख के जाएंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए घर के एक तरफ एक कोने में जाकर, बहुत तगड़ी प्री बोर्ड की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एजेंडा क्या है इस पूरी सीरीज का। तो मेरी प्लानिंग ये है कि हर एक वीडियो में एक चैप्टर फुल्ली वन शॉट रहेगा, जिसमें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊंगा बहुत आसान तरीके से, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, अपने एग्जांपल्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जिस टाइप के क्वेश्चंस उस चैप्टर में से बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी एक वीडियो में। मतलब वीडियो देखकर आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा कि बस आप जाएंगे एग्जाम में और धुएं उड़ाकर आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला यूनिट जो आपका नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर जो आपका पहला ही जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर की बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब सिखाऊंगा, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे लगे हाथों आज ही वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, तो दो ही चीजें यहां पर आपको सीखनी है, बहुत सिंपल है। क्या क्या चीजें हैं? एक है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा है आपका प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ √2, √3 और √5। बस ये दो चीजें आपने सीख ली, सारे क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बनेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहां पर आपको एक आइडिया भी दिया गया है कि आपसे प्रूफ करवाया जाएगा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3, √5 या इस तरीके से प्लस वाले भी, और आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रहेगी विद एग्जांपल। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, कैसे इसको समझाना है, क्या इसके अंदर से सवाल बनते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहां पर आपके लिए लिख दी गई है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। हिंदी मीडियम वालों बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर अभी तक भी इस चैप्टर में आप जीरो हैं तो इस सीरीज के बाद हीरो बन के जाएंगे, एक एक डाउट क्लियर होगा, सबसे आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या हिंदी में जिसको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है, ये क्या कहती है। ये थ्योरम ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बात समझ में आई? कुछ भी नहीं आई होगी, अभी समझाता हूं। एक एक चीज क्लियर। दो वर्ड यहां पर यूज हुए हैं, अगर आप वर्ड्स पे ध्यान दें, एक हुआ है भाज्य संख्या और एक हुआ है अभाज्य संख्या। बस अगर आपने ये दोनों संख्याएं, ये दोनों नंबर, कंपोजिट नंबर और आपने ये प्राइम नंबर कहा गया, ये सीख लिए या इनके बारे में आपको पता है, बस समझ लो ये थ्योरम आपको आती है। यस, क्या होता है पहले इसी को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्राइम नंबर का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता या आप भूल गए हो तो आपको पता चल जाएगा। प्राइम नंबर, या जिसको हिंदी में आप बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है जी, इसको आप समझ लो क्या है। ये वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से खुद से डिवाइड होंगे, ऐसे सभी नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं, कि जिनको हम भाग नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने नंबर लिया 3। अब ये जो 3 है ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 या 3 होते हैं, या ये 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 3 यानी खुद से डिवाइड हो सकता है, 3 कम 3 होते हैं, इसके अलावा ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर ले लेता हूं 17। अब ये 17 को आप डिवाइड करने चलो जरा, किस किस से डिवाइड होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है जी, 1 17 17 होते हैं, या ये 17 सिर्फ खुद से डिवाइड होगा क्योंकि 17 एकम 17 होते हैं,
इसके अलावा कोई भी एक नंबर आप लाके दिखा दो जो इसको डिवाइड कर दे, है ही नहीं कोई। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को कोई और दूसरा डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। इसका एक और तरीका है कहने का, एक तरीका ये है कि दोज नंबर, वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। अब यहां पे देखिए, इसका ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इसका ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इनके अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं। तो ऐसा कोई नंबर कि जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो, वो प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर हो गए। अब समझ लो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। बस पूरा चैप्टर क्लियर है यहीं पर, यहीं 2 मिनट में ही। देखिए कंपोजिट हिंदी में है भाज्य, मतलब ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो भाग हो सके, जो भाज्य हो सके। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया 10। अब अगर मैं देखूं 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस से भाग हो सकता है, तो 10 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 धाम 10 होते हैं। यही 10 जो है वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 एकम 10 होते हैं। लेकिन ये 10 और भी नंबरों से, और भी दूसरी संख्याओं से डिवाइड होता है। जैसे कि ये जो 10 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10 होते हैं। ये जो 10 है ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं। एक और नंबर लेते हैं, एक नंबर लिया मैंने यहां पर, लेट सपोज मैंने लिया 16। अब 16 किस किस से डिवाइड होगा, तो 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 16 है ये 16 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 एकम 16। अब लेकिन ध्यान देखो, प्राइम से अलग है ये और भी नंबरों से डिवाइड हो रहा है। कैसे? इस 16 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16। इस 16 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौक 16। इसी 16 को हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 दूनी 16। यस, तो यहां पर यही फर्क है। प्राइम नंबर में क्या था कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे थे, और किससे? अपने आप से डिवाइड हो रहे थे। 1 से डिवाइड हो रहे थे, अपने आप से भी डिवाइड हो रहे थे, तो वो प्राइम थे, उनके 2 ही फैक्टर थे। लेकिन कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर जो कि 1 से और अपने आप से तो डिवाइड हो जाएं, लेकिन उसके अलावा वो और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाएं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से और अपने से डिवाइड होने के अलावा भी दूसरे और नंबरों से डिवाइड होते हों, भाग होते हों, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। या दूसरी डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, तो वो कंपोजिट नंबर। जैसे यहां पर 16 के फैक्टर क्या हैं, ये सभी 16 को काट सकते हैं, सारे फैक्टर हैं। 2 से ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 10 की बात करें तो यहां पे 2 फैक्टर से ज्यादा, इसके 4 फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। या ऐसे नंबर जो अपने और 1 से अलावा किसी और नंबरों से भी कट जाएं, तो वो कंपोजिट होते हैं। तो आप जरा जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फटाफट कमेंट करो। वेरी गुड, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से अपने आप को शाबाशी दे दो। अब आपको थ्योरम भी समझ में आ गई। बस अब थ्योरम जो है वो यही कह रही है, थ्योरम ये कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई में, उनके गुणनफल में, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कह रही है थ्योरम। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप इस तरीके से प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई, गुणा कराकर लिख सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि ये 10 जो है ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, मैंने आपको समझाया अभी। तो इस 10 को अगर मैं लिखना चाहूं मल्टीप्लाई करके नंबर्स की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 पंजे 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 इंटू 5। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं 16 को लिखना चाहूं मल्टीप्लाई की फॉर्म में नंबरों के साथ, तो मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। कोई और नंबर ले लीजिए, लेट सपोज मैंने यहां पे नंबर ले लिया 20, तो मैं 20 को लिख सकता हूं 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो ये है हमारे सारे क्या? कंपोजिट नंबर। ये सब तो है जी कंपोजिट नंबर। इनको मैंने लिखा है किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। लेकिन जरा ध्यान दो, नजर मारो। क्या नजर मारना है? ध्यान से देखो यहां पर नंबर कौन से हैं। ये सारे के सारे नंबर्स क्या आपको प्राइम नंबर नहीं नजर आ रहा है?
आप खुद देखो ध्यान से, ये जो 2 है, ये जो 5 है, ये क्या है? 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 2 किसी और से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मींस ये एक प्राइम नंबर है। इस 5 पे नजर मारो, क्या ये 5 जो है ये 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर से भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट मींस ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर आप देखिए खुद कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा कंपोजिट नंबर भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थ्योरम यही कह रही है। बस अब थ्योरम पढ़ो, अब समझ में आएगा। थ्योरम क्या कह रही है हिंदी में देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को, हर एक भाज्य संख्या को, हर एक कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर के एक गुणनफल मल्टीप्लाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही तो कह रही है। इंग्लिश में देख लो, ये लिखी हुई है बात की, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई, के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में। तो यही काम तो यहां पे हो गया, कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया प्राइम नंबर्स की। तो बस थ्योरम यही कह रही है, बड़े से बड़े नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बात आप समझ गए तो इसके ऊपर लगे हाथों प्रैक्टिस भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो यहां पर एक सवाल है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404, कि 96 का 96 का और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो कैसे इसको ढूंढा जाता है, बड़े नंबरों का कैसे निकाला जाता है, उसकी एक टेक्निक, एक तरीका है, आपको पता होगा। नहीं पता तो आपको ये सीखने में भी अभी ना भी आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप निकालेंगे। 96 का निकालना है, ऐसे 96 रखा, एक लाइन लेट हुई लगाई, एक लाइन खड़ी हुई बनाई। क्या करना है आपको, सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करना है, सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, मैं इस तरीके से ये लेक्चर पढ़ा रहा हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि अगर कोई बिल्कुल जीरो है मैथ्स के अंदर, कुछ भी नहीं आता, तो वो भी सीख कर जाए। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं यहां पे समझाता हुआ चल रहा हूं। तो सबसे छोटा नंबर यहां पर क्या है, 2 है। 2 से हम शुरुआत कर सकते हैं इसकी। अब यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार ये डिवाइड होगा, 2 चौक 8। अब 8 आ गया, ऊपर है हमारे पास 9, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो एक आगे चला जाएगा तो इस 6 में इसको 7 लगकर 16 बना देगा। तो फिर हम अगला पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16। तो इस मतलब से इसको हमने डिवाइड कर दिया। फिर से देखेंगे क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है, दोबारा कर दो। तो 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया। फिर से देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहां पे हो रहा है ये, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर देंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर डिवाइड होना बंद हो जाए, फिर 3 देखो, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से आपको डिवाइड करते हुए चले जाना है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 से हो रहा है, तो 2 6 12, और फिर से हो रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 3 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, अब अगला नंबर ट्राई करेंगे। तो 3 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 एकम 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए आप डिवाइड करते चले जाइए, जैसे ही 1 आ जाए रुक जाइए। तो इट मींस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम 96 को, 96 को अगर हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, 5 बार तो हमारा 2 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया 5 बार, और एक बार हमारे पास आ रहा है 3, तो एक बार मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 3। अब देखिए वही, ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, और ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, बल्कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये बात ध्यान रखना, कई बार सवाल डायरेक्ट आ जाता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये कौन सा है, एमसीक्यू में आता है, तो 2 बता देना। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 5 बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर आप 5 कर दीजिए, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड, जहां पे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, गुणनफल है इसके, और ये कौन से नंबर हैं, सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं।
404 में करवाने जा रहा हूं, लेकिन लगे हाथ तो आप भी प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप कॉपी पेन लेके खाली बैठने के लिए नहीं बिठाला, प्रैक्टिस होगी, हाथों हाथ होगी, वीडियो देखते हुए होगी। चलो जी 404 यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ये। तो 2 दूनी 4, 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 दूनी 4, 202 हो गया। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बस करते चले जाओ, स्पीड भी बनाने की अपनी आदत डालो, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है इन चीजों में। तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 101। बस अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो एक ऑड नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 101 को देखो, क्या 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या 4 से हो रहा है, नहीं, 5 6 7 8। अब आप ट्राई करते रहो भैया, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 101 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक प्राइम नंबर है। तो इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा या अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो इट मींस अब हमें इसको 101 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 101 एकम 101। तो इस तरीके से हम 404 को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी 2 दूनी 4 और 104, 101 चौक 404। या इसको और शॉर्ट में लिखना है तो 2 की पावर 2 लिख दो और मल्टीप्लाई में 101 लिख दो। तो ये हो जाते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इनकी अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे जो भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे किसी भी नंबर का आपको निकालने को आए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो झट से निकाल देना। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, नए सवाल में नई चीजें सीखेंगे। अब यहां पर सवाल पढ़िए, सवाल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब वही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए आपको 6 का, 72 का और 120 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब ये एलसीएम और एचसीएफ क्या बला है, पहले इसको मैं यहां पर आपको समझाता हूं। एलसीएम का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे एलसीएम की, तो वो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है आपकी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके नाम को देखो, लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब होता है कम से कम, छोटे से छोटा, ये सबसे पहले जो आ रहा हो, लोवेस्ट, लो। कॉमन का मतलब क्या होता है भैया, जो कॉमन हो, जो एक साथ हो या एक जैसा हो। और मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, पहाड़ा, ठीक है जी, गुणनफल। तो मल्टीप्लाई में कोई ऐसी चीज जो कॉमन भी है और सबसे छोटी है या सबसे पहले आ रही है, वो है एलसीएम। अब किसकी मल्टीप्लाई में क्या कॉमन है, क्या आ रहा है, अब क्लियर करता हूं। एग्जांपल के लिए आपको भी एग्जांपल बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2 का पहाड़ा लिखा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, ये मैंने लिखा। ऐसे मैंने यहां पर अब लिखा 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, ठीक है जी, 15 सही से बना देता हूं, 15 और 18। अब ऐसे मैंने 4 का भी पहाड़ा लिखा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब यहां पर देखिए, ये मैंने 3 पहाड़े लिखे, 3 अलग अलग नंबरों की, 2 की, 3 की और 4 की मैंने क्या करी है, ये मल्टीप्लाई तो करी है, मल्टीपल है ना इनके, ये मल्टीप्लाई है। अब यहां पर आप कॉमन देखिए, आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, तीनों में एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो कि सबसे छोटी हो, लोवेस्ट हो और कॉमन हो। जरा नजर मारो, कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से देख के बताओ। बता दिया ना आपने। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सबसे छोटा जो कॉमन हो, सबसे पहले नजर आ रहा हो वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 के पहाड़े में नजर मारेंगे तो 12 इसमें भी है, 3 के पहाड़े में नजर मारेंगे सबसे पहले 12 हमें यहाँ भी नजर आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी नजर मारेंगे तो 12 नजर आ रहा है। तो 12 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है जी, तीनों के मल्टीपल में है, तीनों के मल्टीपल में है, कॉमन है और लोवेस्ट है, सबसे छोटा है, सबसे पहले आ रहा है। क्या आप खुद देखो, मुझे बताओ, क्या 12 से पहले कोई ऐसा नंबर है जो तीनों के पहाड़े में आ रहा हो? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना। देखिए, आप खुद देखिए, आपके सामने है, 12 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो इट मींस 12 ही वो सबसे छोटा, लोवेस्ट, कॉमन जो सब में है और मल्टीपल है मल्टीप्लाई में। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का, 3 का और 4 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको एलसीएम निकालना है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहां पर अब हम यही करेंगे, 6, 72 और 120 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकलेगा, मजा आएगा। तो एलसीएम निकालेंगे अब 6, 72 और 120 का। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते। तो इसको कैसे यूज करते मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से ये हो जाएगा 2 3 6 और 3 से ये हो जाएगा 3 एकम 3। ये लो जी, 6 के तो प्राइम
फैक्टराइजेशन हो गए। किस तरह से हम 6 को लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, सिंपल, 2 3 6 होते हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं किसको सॉल्व करने के लिए? 72 को सॉल्व करने के लिए। तो सेम इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से स्टार्टिंग होगी इसकी भी, 2 3 6, ठीक है, 7 में से 6 माइनस होगा, 1 बचेगा, वो एक आगे 2 के पास लगेगा तो 12 बन जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 6 12, फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 होते हैं, 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड, अच्छा अब 2 हो जाएगा ना, हाँ, 2 नियम 18 होते हैं। और उसके बाद अब 3 से होगा तो 3 3 9 होते हैं, और 3 से फिर करेंगे तो 3 एकम 3 होते हैं। बस जैसे एक आए थम जाओ, रुक जाओ। अब यहाँ पर इसके भी आ गए 72 के भी, तो यहाँ पर 72 के मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 72 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 3 बार 2 आ गया और 2 बार मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में करना चाहो तो इसकी पावर लगा दो, 2 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 2 कर दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो। किस तरीके से? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए जी, अब फटाफट से इसी तरीके से हम 120 के भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो तो यह करना पड़ेगा। 2 6 12 0 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6 0 ऐसे आ जाएगा। 2 से करेंगे 15 दूनी 30 होता है, बस। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 आ गया। 3 से ट्राई कर लो, 3 से हो जाएगा, 3 5 15, बस। अब 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 5 हो गया तो 5 से होगा, तो 5 एकम 5, तो ये लो जी, एक आते ही काम खत्म, रोक देंगे। तो 120 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है जी। 3 बार तो हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, और 1 बार 3 आ जाएगा, 1 बार 5 आ जाएगा। शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 × 5। ये हो गए तीनों के क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन हमें ये नहीं करना। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो अब हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे अब वो बताता हूं। तो अगर आप एलसीएम निकालने में कच्चे हो तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जहां से आप नंबर्स को देखकर बिना कोई कैलकुलेशन करे एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले वो सिखाता हूं आपको, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3 नंबर थे, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिख लिया, और ये इनकी मैंने पावर वाली फॉर्म लिख ली। यहां पे 2 × 3 था, इसका मतलब है 2 की पावर 1 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर मतलब 2 3 बार लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 3 कर दी, 3 2 बार था, 3 की पावर 2 कर दी। इस तरीके से यहाँ पे 2 3 बार था तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 1 बार था, 3 की पावर 1, 5 1 बार था तो 5 × 1। अब यहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, कान जल्दी से ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, कान आए कर लो। ये है शॉर्ट ट्रिक कि आपको हर एक संख्या की, हर एक डिजिट की हाईएस्ट पावर देखनी है और उसको रख देना है मल्टीप्लाई में। बस क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान से सुनो कि हर एक नंबर की आपको हाईएस्ट पावर वाला नंबर उठाना है और उन सबकी मल्टीप्लाई करा देना है। कैसे? एलसीएम आ जाएगा। देखो, कुछ आपको नहीं करना। अब यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले 2 की बात करते हैं। तो 2 की इस सब में देखो हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है। यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो बस आपको एलसीएम निकालने के लिए 2 की हाईएस्ट पावर 3 रखना है, मल्टीप्लाई। अब 3 है ना अगला नंबर, 3 को देखो, 3 की हाईएस्ट पावर पे नजर मारो, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, ये रही 3 की हाईएस्ट पावर। तो यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिख दो मल्टीप्लाई में। अब अगला नंबर क्या है? 5 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 इसी में है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 5 ही है। बस इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका आ जाएगा 2 का क्यूब 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 5 आपका ये रहा। इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 9 72, और 72 पंजे 5 दूनी 10, 5 आपका हो जाएगा कितना? 360 हो जाएगा। 5 7 35 और 1 36, तो 360। इन तीनों का एलसीएम निकल के आ गया। किसका? 6 का, 72 का और 120 का। तीनों का एलसीएम जो है वो 360 होता है। क्या मतलब है इसका? थोड़ा मतलब भी समझो, सिर्फ रटने का काम नहीं है, समझना भी आना चाहिए कि ये क्या हुआ। देखिए, इसका ये मतलब है कि अगर हम 6 का पहाड़ा बढ़ाते चले जाएं, 6 दाम 60 तक याद है, मुझसे आगे भी उसको करते चले जाएं, ऐसे हम 72 का पहाड़ा भी लिखते चले जाएं, और ऐसे हम 120 का पहाड़ा भी लिखते चले जाएं, तो इन तीनों के पहाड़े जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले जो सबसे छोटा, जो सबसे कॉमन और इन तीनों के पहाड़े में आ रहा होगा, वो नंबर क्या होगा? 360 ही होगा। जैसे इस तरीके से अभी हमने इसमें करा था ना, यहाँ पे जो 3 सवाल हमने 3 नंबर मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा दिया कि सबसे छोटा, सबसे पहले जो नंबर आएगा कॉमन, इसी तरीके से इन तीनों पहाड़ों की या इन तीनों नंबर्स के भी सबसे पहले 360 ही हमें कॉमन मिलेगा। तो इसीलिए ये इनका एलसीएम है। कैसे निकालना है? ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है कि आपको पावरों की हाईएस्ट पावर उठा लेनी है हर एक डिजिट की। जैसे यहाँ पे
में 2 3 5 थे तो सबकी हमने हाईएस्ट पावर उठा ली। बाकी एलसीएम का कॉन्सेप्ट और इसकी शॉर्ट ट्रिक डिटेल में सीखना चाहते हो कि नंबर को देखते ही बता दो एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए मैंने एक बहुत पहले ये वीडियो बनाई थी, लाखों करोड़ों लोग इसको देख के फायदा उठा चुके हैं। तो एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक वाली ये वीडियो देख लेना, बहुत काम आएगी। अब जितने प्यार से और जितने आसान तरीके से एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, बिल्कुल इसी तरीके से एचसीएफ भी सिखाऊंगा। एचसीएफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा, जो कि कॉमन हो और जो फैक्टर हो। क्या मतलब है अब दिखा के समझा देता हूं। तो जो हमारे सवाल के नंबर हैं मैं इन्हीं नंबर्स को ले लेता हूं आपको ये बात समझाने के लिए। ये मैंने इनको यहां से उठाया और इनको मैंने यहां से कॉपी मारा और इनको उठा के मैं यहां पर लेकर आ गया। अब समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पर 6 के ये फैक्टर हैं, 2 3 6, ये 72 के फैक्टर हैं, ये 120 के फैक्टर हैं। बस आपको अब ये देखना है कि सबसे बड़ा जो कॉमन हो और जो फैक्टर हो, बस आपको वो देख लेना है। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें कॉमन क्या क्या चीजें होंगी, अगर आप उन कॉमन चीजों पे नजर मारना चाहें तो देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। तो इन तीनों के अंदर मुझे एक तो ये 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है जी। तो मैं यहां से ये कॉमन वाला पार्ट जो है, कॉमन वाली चीजें उठा लूंगा। तो एक मुझे यहां पर ये 2 कॉमन मिला, मल्टीप्लाई करा दूंगा। और देखो और क्या कॉमन मिल रहा है। अब इसके अलावा मुझे यहां पर ये 3 कॉमन मिल रहा है, ये आ गया, तीनों के अंदर 3 भी कॉमन है। तो यहां पर से मैं क्या करूंगा, ये 3 भी कॉमन उठा लूंगा। अब आप देखिए क्या इसके अलावा इन तीनों नंबर्स के अंदर कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको? आपको इसके अलावा कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है। बस 2 कॉमन था हमने उठा लिया, 3 कॉमन था हमने उठा लिया। तो 2 3 क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो भैया बस इन तीनों नंबर्स का मतलब 6 का, 72 का और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये है। इसको आप थोड़ा सा और समझ लो, कैसे समझाता हूं। देखिए आप 6 के फैक्टर लेंगे तो 6 किसके से डिवाइड होगा, 1 और 1 से और 6 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अब 6 से बड़ा कोई भी अगर हम दूसरा नंबर ले लें वो 72 और 120 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन फिर वो 6 को थोड़ी डिवाइड कर पाएगा। भाई 6 से कोई बड़ा नंबर 6 को डिवाइड कर सकता है क्या? कोई नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो 6 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो इट मींस 6 ही वो ऐसा नंबर है, 6 ही वो नंबर है जो कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो बस एचसीएफ निकालना सिंपल है। आपको उन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन नजर आए उसको एक बार लिखो और उनकी मल्टीप्लाई करा दो, एचसीएफ आपके सामने हाजिर है। एचसीएफ का भी फुल कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखना चाहते हो और अगर आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है कि कैसे देख के ही एचसीएफ बता दें कि क्या होगा नंबर का बिना ये निकाले, तो उसकी वीडियो भी मैंने ये बना रखी है, तसल्ली से ये बाद में देख लेना। बहुत मजेदार जादुई ट्रिक्स हैं। तो अभी तक वीडियो में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस भी लगा दो। अब यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या इसके ऊपर बेस्ड एक आध छोटा सवाल जरूर देखने को मिलेगा। फॉर्मूला क्या है पहले वो आप लिख लीजिए। फॉर्मूला ये है कि कोई भी 2 नंबर हैं, एक को मैंने ए बोला, एक को मैंने बी बोला। अगर मैं उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबर्स की गुणा, उन दोनों संख्याओं की गुणा करा दूं तो उनकी जो गुणा है वो बराबर आएगी उन दोनों नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। यस, ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने अलग से इसका पूरा एक पेज लिखा है। तो क्या फॉर्मूला है कि किन्हीं भी 2 नंबर की अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें और फिर उन दोनों नंबर्स की गुणा करें तो वो बराबर आती है, आएगी, ऐसा ही होगा। इसके बाद सवाल बन सकता है कैसे कि आपको 2 नंबरों में से एक नंबर दे दिया और उसका एलसीएम दे दिया और उसका एचसीएफ दे दिया। अब आपसे कहा जाएगा दूसरा नंबर बताओ, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये नंबर निकालना है, ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। या आपको ये दे सकता है कि 2 नंबर दे दें, उसका एलसीएम दे दें और आपसे पूछ लें भैया इनका एचसीएफ बताओ, ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। या आपको 2 नंबर दे दें, उनका एचसीएफ दे दें, आपसे पूछ सकते हैं कि इनका एलसीएम बताओ, यही फॉर्मूला यूज होगा। या आपको ए नंबर दे दे, बी ना दे और दोनों एलसीएम एचसीएफ दे दे, आपसे पूछ रहा है दूसरा नंबर बताओ। तो 4-5 तरीके के सवाल इसी फॉर्मूले के ऊपर बन सकते हैं। तो यहां तक आ चुके हो आप, तो अब आपके लिए कुछ टाइम है
प्रैक्टिस करने का। लगे हाथों ये सवाल कुछ दिए गए हैं, 3-4 सवाल हैं, इनमें कुछ ऑप्शन है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। हाँ, आपकी बुक की ये एक्सरसाइज है, आपने इसको स्कूल में भी किया होगा, आपने इसको ट्यूशन में भी किया होगा, आपने इसका जब होमवर्क किया होगा तब भी किया होगा, लेकिन अब क्योंकि सारे सवाल यही वाले हैं जो मैंने आपको सिखाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, यही वाली चीजें, तो लगे हाथों वीडियो पोस्ट करके ये सवाल अभी के अभी सॉल्व कर लो। तो इससे क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी का तीसरी या चौथी बार रिवीजन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा भी शायद कि आपका पेपर 80 to 90% जो है वो एनसीईआरटी की बुक में से ही बनता है, इसी में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसीलिए इसको जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये रिवाइज आप अभी कर लीजिए, आपका ये होमवर्क है। अब मैं कुछ स्पेशल सवाल अपने लिए अपनी तरफ से जो मैंने ढूंढ के छाट के निकाले, जिनकी संभावनाएं हैं, वो सॉल्व करवाने जा रहा हूं एक एक करके। आप प्रैक्टिस आपकी शुरू हो गई है, समझ लो, आप भी करते हुए चलना। तो पहला सवाल एमसीक्यू मैंने लिया है, यहां पर हिंदी वालों के लिए इधर मैंने लिख दिया है, सवाल को ध्यान से समझना है, रट्टे का कोई काम यहां पर नहीं है। सवाल है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, कि n² - 1 कोई नंबर है और वो 8 से भाग हो सकता है, 8 से विभाजित होता है, 8 से उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो 8 से भाग होने वाले नंबर सोचो कौन कौन से होंगे। 8 का पूरा पहाड़ा होगा, सिंपल है ना भैया। 8 से कौन कौन भाग हो जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। 8 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आ गए। अब जरा इसको सोचो, इसको अगर आप इस फॉर्म में लेना चाहो, क्योंकि ये वाली फॉर्म डिवाइड हो रही है ना 8 से, तो इन नंबर्स को जरा सोचो ऐसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 8 को लिख सकता हूं 9 - 1, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा ना, सिंपल है। तो मैं इसको 9 - 1 लिख सकता हूं। ऐसे इस 16 को मैं लिख सकता हूं 17 - 1। ऐसे ही इस 24 को मैं लिख सकता हूं क्या, 25 - 1, क्योंकि 25 में से 1 माइनस होगा तो 24 ही आपका मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम सब नंबर्स को लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, नोटिस करने वाली बात यह है, क्या मैं इस 9 - 1 को ऐसे नहीं लिख सकता कि 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि 3 3 9 होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां नोटिस कीजिए, क्या मैं इस 25 - 1 को 5 का स्क्वायर -1 नहीं लिख सकता? क्या मैं इस 949 - 1 को 7 का स्क्वायर -1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, 7 7 49 होते हैं। अब यहां पर नोटिस करो, ये बन गई वही शक्ल जो हमें सवाल में दी जा रही है, n² - 1। बस यहां पे जो ये n है क्या क्या बन गया, यहां पे 3 हो गया, यहां पे 5 हो गया, यहां पे 7 हो गया। बस हमें यही बताना है कि ये n क्या है। अब आप बताओ ये 3 5 7 ये कौन से टाइप के नंबर होते हैं, आपको आंसर खुद ही नजर आ जाएगा। यस, वेरी गुड। क्या ये तीनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं? हाँ जी, पूर्णांक हैं। क्या ये नेचुरल नंबर हैं? हाँ, नेचुरल भी हैं। क्या ये इवन है? नहीं, इवन तो नहीं है ये। तो कौन सा ऑप्शन हमें मिला? हमें मिला सी, ऑप्शन सी, एन ऑड इंटीजर। ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। विषम जो है वो पूर्णांक है। यहां पे हमने सही आंसर लगा दिया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोचना होता है कि कैसे आप इसको सोच के कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देख के ये वाली बात नोटिस करके अपना आंसर जो है आपने ढूंढ लिया। अब कुछ और नए सवाल और नए कॉन्सेप्ट। यहां पर 2 सवाल लिए गए हैं, उनकी हिंदी मीडियम में सवाल आपके लिए इधर है। तो हिंदी मीडियम वालों का भी पूरा ख्याल रख रहा हूं, टेंशन मत लेना। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी, चाहे बिहार बोर्ड हो, अगर आपका सिलेबस यही है तो आपके लिए भी ये सवाल पूरे के पूरे कारगर साबित होंगे। अब यहां पर इस सवाल में जो है हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है, और इस सवाल में हमें एचसीएफ बताना है। तो पहले मैं एलसीएम वाला करवाता हूं। पहली बात, ये जो नंबर है सीक्वेंस आप इन पे मत जाना, क्योंकि मैं सवाल कहीं से भी कोई सा भी उठा रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस के कौन से आ सकते हैं। तो ये वाले नंबर जो है आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको आप इग्नोर करते हुए चलना, ठीक है। चलिए पहले एलसीएम वाला यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो एलसीएम की मैंने ट्रिक आपको बता दी थी। क्या बता दी थी? कि हाईएस्ट पावर उठाओ और मल्टीप्लाई करा दो। तो सिंपल यही शॉर्ट ट्रिक है। बस आपको अपने नंबर्स के अंदर अब हाईएस्ट पावर देखनी है। जहां पे एक नंबर हमें दिया गया है p, जिसका जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है वो दिया गया है a और b का स्क्वायर, और एक नंबर दिया गया है हमें q, जिसका दिया गया है हमें a³ इंटू b। बस हमें अब यहां पे से दोनों की हाईएस्ट पावर उठानी है और आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब p में देखो हाईएस्ट, यहां पर है a, यहां पर है a की पावर 1 और यहां पर है a की पावर 3। तो हाईएस्ट कितनी है? a की पावर 3, तो a की पावर 3 उठा लेंगे। अब आप b का देख लीजिए, b की पावर यहां पर है 1 और यहां पर है b का स्क्वायर, तो हाईएस्ट कितनी हो गई? b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर उठा लीजिए। बस जहां पर ये दिख रहा हो वो ही आपका आंसर है। आया ना मजा? तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक की पावर। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट इस पावर, और ये चीजें सिर्फ आपको यहीं पर मिलेंगी। तो ऑप्शन देखो कौन सा है ये, a³ b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर नजर आ रहा है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका
LCM के लिए। अब HCF में आ जाओ, ऊपर वाला सवाल क्योंकि HCF के लिए है। HCF की शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं बताई थी, अब सुन लो। जैसे यहां पर हम देख रहे थे हाईएस्ट पावर, HCF में देखनी है लोवेस्ट पावर, मतलब छोटी से छोटी पावर जो हमें सवाल में दिए गए नंबर है उनकी। जैसे यहां पर आपको एक नंबर दिया गया है A में यहां पे x का है क्यूब और y का है स्क्वायर, और हमें दूसरा नंबर दिया गया है B में है x की पावर 1, मतलब x सिंपल है विदाउट पावर, और y की पावर है क्यूब। तो आपको अगर इसका HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या देखो, HCF के लिए देखो आप लोवेस्ट पावर। अब यहाँ पे x की पावर क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, दोनों में छोटी कौन सी है 1 वाली, तो यहाँ पर x आ जाएगा अकेला, मतलब x की पावर 1 वाला। y को कंपेयर करो, y की पावर 2, y की पावर 3, कम पावर कौन सी है, y की पावर 2 वाली पावर कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y का स्क्वायर। तो बस इसका आंसर हो गया xy स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है xy का स्क्वायर। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ध्यान कैसे रखना है शॉर्ट ट्रिक में, कंफ्यूज ना हो जाओ, दोनों अलग अलग हैं, कैसे याद रखना है देखो, इनके नाम से एंटी है शॉर्ट ट्रिक, मतलब नाम की उल्टी। यहां पर LCM में आ रहा है वर्ड लोवेस्ट, ठीक है, तो हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक ढूंढने के लिए हमें क्या देखना है, पावर हाईएस्ट देखनी है, और यहां पर इसके नाम में आ रहा है हाईएस्ट, लेकिन हमें HCF निकालने के लिए पावर लोवेस्ट देखनी है। तो हाई HCF के लिए छोटी पावर, LCM के लिए बड़ी पावर, नाम के उल्टे हमें यहाँ पे चलना है। तो इस तरीके से सवाल अगर आपके आ जाए, LCM निकलवाए HCF निकलवाए, दोनों की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो। एवरेज कैसे रह जाता है और टॉपर कैसे बनता है, वो फर्क आपको दिखाऊंगा इस सवाल से। सवाल है यहाँ पर आपको HCF इंटू LCM निकालना है। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 50 और 20, आपको इनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई निकालनी है। अब जो एवरेज बच्चा होता है, जो नूब होता है, वो क्या करेगा, वो पहले इन दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालेगा, 50 के फैक्टर निकालेगा, 20 के फैक्टर निकालेगा। फैक्टर निकालने के बाद वो उनका LCM निकालेगा इन दोनों नंबर का, फिर उन दोनों नंबर का HCF निकालेगा, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करके फिर अपना फाइनल आंसर लेकर आएगा। अब वो MCQ में एक नंबर के सवाल में काफी सारा टाइम इन सब चीजों को करके गवा चुका होगा। अब यही बात आती है एक टॉपर की, एक डियर सर के स्टूडेंट की, जहां पर मैं आपको सिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी नहीं करना ये सब। यस, ये आपका MCQ है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर देने के इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है, फॉर्मूला बताया था ना मैंने। फॉर्मूला क्या था कि LCM और HCF की गुणा किसके बराबर होती है, याद करो, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो। 50 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 1000 होती है। आ गया आंसर, देखा आपने, कुछ भी नहीं करना, कोई LCM कोई HCF निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें उनकी मल्टीप्लाई बतानी है, और LCM और HCF की मल्टीप्लाई दो नंबर्स की गुणा के बराबर होती है। तो आपको बस ये करना है, 50 और 20 की मल्टीप्लाई करा देनी है, 5 दूनी 10, 10 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, आपका 1000 आंसर आ जाएगा। कैसे लगे शॉर्ट ट्रिक, कमेंट करके बताना। फॉर्मूले बेस्ड के ऊपर ही एक और प्रैक्टिकल सवाल अब आया है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समावर्तक 27 है, और उनका LCM यानी लघुत्तम समावर्तक 162 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्या क्या पता है, आपको पता है LCM, आपको पता है HCF। LCM कितना दिया गया है आपको, HCF जो है वो 27 है, और LCM जो है वो 162 है। और आपको क्या दिया गया है, आपको उन दोनों में से एक नंबर दे रखा है जिसको हम A मान लेते हैं, और नंबर क्या है, इफ द वन नंबर इज 54 आपको नंबर दे रखा है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। ये आपको नहीं पता है, ऐसे आप समझ लो। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या है कि किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होती है उनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई के। तो बस हमने इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख दिया है, क्योंकि हमें ये दूसरा वाला नंबर चाहिए, तो इधर नंबर छोड़ दो अकेला खाली, और बाकी चीजें दूसरी तरफ ले आओ। तो यहाँ पर ये 54 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 54 मल्टीप्लाई में है इस नंबर के, ये यहाँ से जब इक्वल के इस पार आएगा, जब ये बॉर्डर पार आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई नहीं रह जाएगी, तो मल्टीप्लाई हट जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर दो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान लगा लो। 27 दूनी जो है वो 54 होते हैं, तो 2 बार यहां से ये कट जाएगा, 2 बार काट दिया, अब नीचे 2 बचा, इस वाले 2 से ये वाला पूरा का पूरा काट दो, कितना आ जाएगा आपका, 2 8 16, 2 1 2, 81। तो 81 आपका आंसर आ जाएगा। तो इट मींस जो दूसरा वाला नंबर है वो कितना है आपका, 81 है। तो आपका आंसर आ जाएगा अनदर नंबर, या फिर दूसरा नंबर जो है या दूसरी संख्या जो है वो 81 है। ऐसे लिख देना, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा 2 नंबर का है, 3 नंबर का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, बहुत से बच्चों को सर
सरलीकरण करने में दिक्कत होती है, मतलब कैसे सिंपल किया जाए, हमें इसको सॉल्व करके ये बताना है क्या ये इर्रेशनल है, क्या फिर ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो आइए इसको डायरेक्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं। अब इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अंदर यहां पर इसके जो रूट में है वो है 45, तो 45 को भी हम थोड़ा सा इसको खोल के लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप इसके फैक्टर करने चलेंगे 45 के, तो कैसे 3 से करेंगे आप, 3 से जाएगा ये 15 बार, फिर 3 से जाएगा ये 5 बार, और फिर 5 से जाएगा ये 1 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस लगा देंगे 3। ऐसे ही हम 20 को भी थोड़ा खोल के लिख सकते हैं। जैसे आप 20 को खोलेंगे फैक्टर की फॉर्म में, तो 2 धाम 20 होता है, 2 पंजे 10 होता है, और 5 एकम 5 होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने दोनों को ओपन कर दिया है। इस पूरे के नीचे 2√5 चल रहा है, तो 2√5 एज इट इज लिख देंगे। अब समझिए बात समझने की ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 बाहर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक पेयर बन रहा है 3 इंटू 3, और ये रूट में है, अंडर रूट में है। तो जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें से एक ही 3 बाहर आएगा। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 3 9, क्या मतलब है 3 3 9। और जब हम 9 का अंडर रूट निकालते हैं तो वो कितना होता है, वो 3 ही तो आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9। तो 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 9 का अंडर रूट आएगा 3। तो क्योंकि हम यहाँ पर 3 इंटू 3 यानी 9 को रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो सिर्फ 3 निकलेगा, रूट हट जाएगा उसके ऊपर से। तो यहां पर से 3 जो है वो बाहर आ गया, और अंदर सिर्फ और सिर्फ रह गया रूट का 5। ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये 3 बाहर पहले से बैठा हुआ है, इसको बैठा रहने दो। यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 4 बन रहा है। तो 4 को जब हम बाहर निकालेंगे, रूट में से रूट खत्म करेंगे, तो 4 का रूट होता है 2। तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी रूट में सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा। ठीक है, और इस पूरे के नीचे 2√5 तो चल ही रहा है, चलाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6√5, ये हो गया आपका 6√5, और ये हो जाएगा आपका कितना, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 6√5। ये आपका इस तरीके से नंबर बन गया। अब यहाँ पर आप नजर मारेंगे, इसके नीचे जो है वो 2√5 चल ही रहा है, और ऊपर भी कहीं ना कहीं में दोनों में √5 कॉमन मिल गया। तो √5 से √5 अब कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो हम अगली स्टेप में यही करेंगे, हम दोनों का √5 जो है वो बाहर निकाल लेंगे, और नंबर्स को मैं अलग कर लूंगा। तो ये मैंने अलग कर लिया √5, और नंबर्स मैंने अलग कर लिए, और नीचे था 2√5। अब ये नीचे ऊपर 2√5 आ गए ना दोनों, तो अब ये √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ऊपर एक दूसरे से, और ऊपर नीचे है डिवाइड में। तो डिवाइड में होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ले दे के हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर बचा 6 + 6 जो कि होता है आपका 12, नीचे आपका 2, ये कट जाएगा 2 से 6 बार। तो ले दे के हमें 6 मिल गया। अब ये 6 है, ये क्या है, 6 कोई इरेशनल नंबर तो नहीं है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ज्यादातर जो रूट वाले होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बट ये है हमारे पास 6 है, तो 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम इसका आंसर दे देंगे, 6 आंसर आया, 6 इज द रैशनल नंबर। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये थ्योरम हो गई, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको करवा दी है। कुछ क्वेश्चंस खुद भी करवाए हैं, कॉन्सेप्ट समझाए हैं, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं, और भी दूंगा, तैयारी करते रहना। अब दूसरी चीज जो है इसके अंदर वो है आपकी प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ √2, √3 या √5। एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर आते हैं कि √2 को इर्रेशनल प्रूफ करो, √3 को इर्रेशनल प्रूफ करो, √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो। तो आइए इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये पूरा रिटन बेस्ड क्वेश्चन है, लिखावट वाला सवाल है। बच्चे इसका रट्टा मार लेते हैं, भूल जाते हैं, और फिर अटक के गलत लिख के आ जाते हैं। कैसे इसको सही लिखना है, लॉजिकल लिखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए इस टाइप के सवाल को हम लेते हैं। √2 से ही मैं एग्जांपल आपके लिए लेना जो है वो शुरू करता हूं। नए पेज से शुरुआत करते हैं। इस सवाल के डर से परमानेंटली आजाद होना चाहते हो तो बस 5 मिनट ध्यान से देख लो। हमें यह साबित करना है कि √2 जो है वो इर्रेशनल है, या √2 जो है वो अपरिमेय है। अब यहाँ पे √2 की जगह √3 भी आ सकता है,
या √5 भी आ सकता है। बट कैसे करेंगे, देखिए आपको इसका उल्टा मानना है। हमसे पूछा है कि इर्रेशनल साबित करो, तो हम ये मानेंगे कि ये रैशनल है, फिर अपनी इस बात को हम गलत साबित कर देंगे, तो भी जो बात थी वो रह जाएगी कि ये इर्रेशनल है। तरीका क्या होगा, तरीका बताता हूं, इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, हिंदी वालों के लिए भी आता रहेगा, बताता रहूंगा। देखिए हमें ये मानना है, लेट अस एज्यूम, हम ये मान के चलते हैं कि, ठीक है जी, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी that √2 is rational। ठीक है जी, हिंदी वाले क्या लिखेंगे बताता हूं। हिंदी वाले लिखेंगे कि हम विपरीत मान के चलते हैं कि √2 जो है वो परिमेय संख्या है। ऐसे आप हिंदी में इसको लिखेंगे, उल्टा मान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, कॉन्ट्रेरी मान रहे हैं। ठीक है जी, हमने मान लिया। अब जब हमने ये माना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है जी, बटे की शक्ल में इसको लिख सकते हैं। तो √2 को हम लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं किसकी शक्ल में, बटे की शक्ल में, a/b की शक्ल में, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को बटे की शक्ल फ्रैक्शन में दिखाया जा सकता है। तो हमने इसको भी दिखा दिया और इसको मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, हम क्लियर करेंगे कि ये a और b क्या है। तो आप आगे लिखेंगे एक्स्ट्रा में इसके आगे कि वेयर, कि जहां पर ये a और b जो है, a एंड b आर को-प्राइम, ये जो है, ये दोनों जो है ये को-प्राइम है, को-प्राइम है, और क्या, और b इज नॉट इक्वल टू 0, वो b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गई तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो ये रैशनल नंबर ही नहीं रहेगा, रैशनल नंबर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये रैशनल है, तो भैया नीचे भी नहीं, b मतलब b की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और एक वर्ड आया यहाँ पे, ध्यान दो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इस सवाल को सॉल्व करने में। वर्ड आया आपका को-प्राइम, कि ये जो नंबर है ये को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब क्या होता है वो समझो शॉर्ट में। यहां पर को-प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स का या जिन जोड़ों का, जिन नंबर्स का HCF जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जिन दो नंबर्स का HCF 1 होगा वो आपके को-प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 3 एंड 4, इन दोनों का HCF आप अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 3 और 4 जो है वो को-प्राइम नंबर्स हैं। मैंने एग्जांपल के लिए लिखा 7 और 8, ये दोनों जो है वो को-प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 आएगा। तो ये है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, आपकी गलतियां और कंफ्यूजन भी बताता हूं, आपकी नादानियां। बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर तो 4 और 8 आ रहा है, और 4 और 8 तो प्राइम नहीं होते, ये तो इवन नंबर है, कट जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको अलग अलग नहीं देखना। को-प्राइम में इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन जब हम दोनों जोड़ों की बात कर रहे हो तो उनका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। अब वो नंबर प्राइम हो, प्राइम तो होगा ही आपका 7 वगैरह, वो इवन ओड ये वाले भी हो सकते हैं, बस उन दोनों का HCF अगर 1 आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो वो को-प्राइम कहलाएंगे। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये मैंने इतनी लंबी कहानी राम कथा क्यों सुनाई, क्योंकि यही आगे यूज होगी हमारी बात को गलत साबित करवाने में, इसलिए बताइए। चलिए जी, इतना काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीजें हो गई, अब हम क्या करेंगे, इस b को लेके जाएंगे इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना हम यहाँ पर, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इक्वल है तो बीच में, तो ये b जो नीचे डिवाइड में है ये तो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 यहाँ पर है ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, इस तरीके से। मतलब इन दोनों ने अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जगह जो है वो बदल ली, ऐसे हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, अगर ये बात भी समझ में नहीं आ रही तो सिंपल कर लो, ये b नीचे डिवाइड में था, यहाँ पर आके ये √2 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, ये लो जी। इसको और सिंपल समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब आप करेंगे इन दोनों साइड का स्क्वायर, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, हमने दोनों ही तरफ जो है स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स। चलिए जी करते हैं,
कैसे करेंगे? अब यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, खाली 2 रह जाएगा। b का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा तो b स्क्वायर यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब एक बात समझो, बात ये समझनी है कि इस 2 ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। हम यही बात लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे कि क्योंकि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर अब क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्या मतलब है इसका, अभी समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर 100 को डिवाइड कर रहा है, लेट सपोज कोई नंबर है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, तो वो इसके रूट को भी यानी 10 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, 2 जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है तो 2 इसके रूट को यानी 10 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे आपको इसको समझना है, ऐसे आपको इसको सोचना है। तो जब ये जो 2 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो भैया फिर 2 भी डिवाइड होगा। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब इतना लिख लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप कुछ और यहां पे मानेंगे कि लेट अस, आप क्या करते हैं a की जगह कुछ और रख के ट्राई करते हैं। तो a की जगह आप रख के ट्राई करते हैं 2c, क्योंकि हमें √2 प्रूफ करना है तो c की फॉर्मेट में आप इसको रखेंगे 2 के साथ। ठीक है, लेट अस 2c इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 2c। अब यहां पर ये जो आपकी इक्वेशन थी ये रही, इसमें a की जगह पर 2c रख के ट्राई कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका √2b बराबर a की जगह आ जाएगा आपका 2c। अब फिर से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वही ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका c का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें कुछ हो जाएंगी। ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं, यहां पर आप ये करेंगे, इस 4 को आप बाद में नीचे ले आएंगे। इसके यहाँ पे अगले स्टेप में मैं दिखा देता हूं, इसके बाद की स्टेप में यहां दिखा देता हूं। ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर 2b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा तो नीचे आपका आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू c। अब यही बात हम फिर से लिखेंगे। कौन सी बात, ये वाली बात जो यहां लिखी थी कि क्योंकि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया तो भैया इसका मतलब ये है कि b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बस खेल खत्म, सारा खेल, सारा निचोड़ आ चुका है। क्या निचोड़ आ गया, अब बात को समझो। यहां पर हमने ये देखा कि ये जो 2 है, ये जो नंबर 2 है, ये a को भी डिवाइड कर रहा है और ये b को भी डिवाइड कर रहा है। ये नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहां पर इसने a को डिवाइड करा और यहां पर इसने b को भी डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो ये माना है कि a और b जो है वो तो कोप्राइम है, a और b कोप्राइम है। a और b का जो HCF है वो 1 आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 भी तो इनका फैक्टर हुआ है ना। और हमने क्या माना है कि इनका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए या इनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। ये हमको यहां पर बताना था। अब इसका मतलब अगर ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं तो 2 भी इनका फैक्टर है, जो कि हमारी ही कही बात को गलत साबित करता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं a और b कोप्राइम है, लेकिन दोनों 2 से कट गए, मतलब एक के अलावा भी किसी और नंबर से कट गए, डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब हमारी मानी हुई बात ही गलत साबित हो गई। तो इसीलिए हमने जो माना था कि √2 जो है वो रैशनल है, ये बात गलत साबित हो गई हमारी। तो √2 जो है वो फिर रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है। तो बस एंड में आपको यही बातें लिख देनी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे। मैंने लिख भी दिया कि नाउ अब क्या हुआ, ये सब करने के बाद a एंड b बोथ हैव 2 एज कॉमन फैक्टर, कि a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट द
फैक्ट, और इसने हमारी इस बात को गलत साबित कर दिया या उल्टा साबित कर दिया कि ए और बी आर कोप्राइम, क्योंकि हमने तो ये माना था ए और बी आर कोप्राइम, इस बात को इसने उल्टा या गलत साबित कर दिया। तो इसलिए क्या हो गया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, के जो हमने एज्यूम किया था, हमने जो माना था कि ये जो है √2 इज रैशनल है, ये गलत है, ये गलत साबित हो गया, ये जो हमने माना था। तो देयरफॉर एट द एंड आप लिख देंगे √2 इज इर्रेशनल। तो इस वजह से √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे आपने ये बात को गलत साबित करके दोबारा सवाल साबित कर देना है। अब अगर इसमें आ जाए √3 इज इर्रेशनल, पूरा कॉपी पेस्ट होगा, सेम रहेगा, एक जगह एक चेंज होगा। आप यहाँ पे √3 लिखेंगे, ये सब सेम चलेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का रूट हट के 3 रह जाएगा, सारी चीजें सेम की सेम चलेंगी। बस चेंज कहाँ होगा, जो आप बाद में किसी और इंटीजर के लिए से हमने 2 कहा तो 2 था तो हमने 2c माना। अगर आप √3 प्रूव कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c कंसीडर कर लेंगे। जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, वो डिवाइड होकर फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 वाली बात हो जाएगी। ऐसे ही अगर √5 प्रूव कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 बन जाएगा, और यहाँ पे फिर आप रखेंगे 5c, तो स्क्वायर बनके 25 हो जाएगा, फिर वो 5 से डिवाइड करेगा, यहाँ भी 5 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 5 से डिवाइड होगा, फिर भी सेम बातें चलेंगी। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम आपको लिखना है। बस यहाँ पे 2 में 2 है, 3 में 3 कॉमन फैक्टर आएगा, 5 के में 5 कॉमन फैक्टर आएगा। इस तरीके से चीजें प्रूफ हो जाएंगी। तो √2 √3 √5 आ जाए, बता दिया है, सेम है, कर लेना। अगर इसी के दूसरी टाइप बन जाए, इस टाइप की जहां पर रूट के साथ कुछ प्लस या माइनस में नंबर दिए गए होते हैं और इसको साफ से इर्रेशनल प्रूफ करवाया जाए या इसको साबित करवाया जाए तो क्या तरीका है। पहली बात, ये वाला सवाल और ज्यादा आसान है और नंबर पूरे ही देखे जाएगा, 3 नंबर में आता है। कैसे करेंगे समझ लो, तरीका वही है, हमें इसका विपरीत मानना है। तो हिंदी वाले तो ये लिखेंगे कि हम इसके विपरीत मानते हुए ये मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 जो है वो एक परिमेय है या इर्रेशनल नंबर है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, हमने इसका उल्टा माना कि 5 माइनस √3 इज रैशनल। अब जब ये रैशनल है तो इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, a/b की शक्ल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। लिख दिया हमने इसको a/b के बराबर। जहां पर ये लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a और b जो है वो कोप्राइम है और b जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब जब ये बटे की शक्ल में इसको आगे पीछे करते हैं, ये जो a/b है ये इक्वल के उस तरफ है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का a/b माइनस का a/b बन जाएगा, तो इधर आके ये हो गया माइनस का a/b। ऐसे ही यहाँ पर ये जो √3 है ये माइनस का है, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस के √3 से प्लस का √3 बन जाएगा, ये बन गया प्लस का √3। अब यहाँ पर बात समझो, बात समझने की यह है, सिंस यूज किया जाता है, थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ लो, सिंस यूज किया जाता है रीजन देने के लिए भी, ठीक है। तो यहां पर हम एक रीजन दे रहे हैं, इसीलिए सिंस प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। प्रीपोजिशन में लगाई सिंस और हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, कि क्योंकि हम ये रीजन दे रहे हैं कि क्योंकि a और b जो है वो तो एक इंटीजर है, वो तो कोप्राइम इंटीजर है, कोई ना कोई नंबर है। तो जब हम यहां पर इसको नंबर मान रहे हैं और जब हम इसको 5 माइनस a/b को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा, और नंबर और इंटीजर जो होते हैं वो तो रैशनल होते हैं। ये बात तो क्लियर है भाई, कोई भी नंबर है, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है जी, 6 हो गया, तो ये तो इंटीजर जो है ये तो रैशनल होते हैं ना। क्यों? क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिखते हैं, 1 मानते हैं, तो ये तो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो जब हमने a और b को कोप्राइम माना है, इंटीजर माना है, तो भैया जब a और b यहाँ पर होगा, 5 के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर हो तो सॉल्व होके जो भी आएगा वो तो रैशनल होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट बराबर है √3 के, मतलब अगर ये पार्ट रैशनल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि √3 भी फिर रैशनल है। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि √3 तो इर्रेशनल होता है, अकेला √3। तो यही बात यहाँ पर गड़बड़ा गई। तो बस यही हमें लिखना है, रीजन देखिए भैया a और b को हमने इंटीजर माना था, अब इंटीजर माना था, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो रैशनल आएगा, ठीक है जी। एंड सो √3 इज रैशनल, कि जब ये पूरा रैशनल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बराबर है √3 के, तो √3 भी रैशनल हो गया इस बात के अकॉर्डिंग। बात गलत साबित हो गई। तो बस अब एंड में अपना स्टेटमेंट लिख देंगे,
है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। तो ये जो फैक्ट है कि √3 जो है इरेशनल है, इस फैक्ट को गलत साबित करता है, इसके उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब हमारी ही बात गलत है, फैक्ट तो गलत नहीं हो सकता ना, फैक्ट तो फैक्ट रहेगा, सही रहेगा। तो इसमें सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, हमने एजम्पशन लगाई थी, वो गलत है। एंड 5 - √3 भी जो है वो इरेशनल होगा। तो इसमें वो स्क्वायरिंग बोथ साइड वाली स्टेप नहीं होनी। बस यहाँ पे देखा भैया ये पूरा इंटीजर है और ये √3 के बराबर, इसका मतलब √3 भी जो है वो एक रेशनल है, लेकिन ये बात तो नहीं है, √3 जो है वो इरेशनल होता है, बातें गलत साबित हो गई। तो इसलिए हमने जो माना था वही गलत है और ऐसे रीजन दे देंगे। तो ये हो गया आपका इस टाइप का। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें सीख ली, आप अगर नजर मारेंगे तो सबसे पहले जो जो आपके सिलेबस में चीजें आनी थी उसको अब एक बार हम समराइज कर लेते हैं पूरी वीडियो, क्या क्या आप इस वीडियो से सीख के जा रहे हैं। 2 ही चीजें आपको सीखनी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और आपके प्रूफ करने वाले सवाल। इसके बाद हमने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने आपको पूरी सिखा दी विद एग्जांपल, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको सिखाई। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए, प्राइम फैक्टराइजेशन लेना सिखाया। उसके बाद एलसीएम सिखाया मैंने, एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एचसीएफ भी मैंने आपको सिखा दिया, ये आ गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको सिखा दिया। कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के सॉल्व करने के लिए दिए, कुछ मैंने करवाए यहाँ पर। उसके बाद आपकी फंडामेंटल थ्योरम वाले प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद ये जो टाइप थी आपकी प्रूफ दैट √2 वाली, तो √2, √3, √5 सेम टाइप है, इंग्लिश में हो हिंदी में हो। इसके ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड ये रही वीडियो, ये भी बना रखी हो, डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो से भी आप देख के सीख सकते हैं। अगर अभी भी बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर डाउट मन में रह गए होंगे। और इसकी जो दूसरी वाली टाइप थी ये मैंने यहाँ पर करवा दी है। तो इस चैप्टर से जो भी प्री बोर्ड में बन सकता था मैंने उस टाइप को करवा दिया है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझसे सवाल ले सकते हो या मुझे मैसेज करके अपना होमवर्क चेक करवा सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करके करवा सकते हो, या कोई भी डाउट हो वो यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लेना, फेस टू फेस 1-on-1 बातचीत यहाँ पे होती रहती है, बच्चों से मैं करता रहता हूँ। ऑलराइट, ये आपका रहेगा आज का पहला डियर सर बूस्टर की पहली क्लास। कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास 10th के सभी बच्चों को ये चीज, ये वीडियो जो है उसका लिंक भेज दीजिए। और जिनको नहीं पता उनको भी बता दीजिए कि डियर सर ने स्टार्ट कर दी है डियर सर बूस्टर सीरीज फॉर स्पेशल प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड की तैयारी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने हम यहाँ पर लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डियर सर चैनल पर। मेरा नाम है आदिल खान, बहुत जल्द लौटूंगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर 2 लेकर। जब तक के लिए चैप्टर 1 तैयार कर लो।